तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको दो पेपर ऐसे कराऊंगा, डंके की चोट पर कह दूं, दोनों पेपर को करने वाला बच्चा 60 नंबर तो अवश्य पाएगा। दोनों पेपर का लिखा पढ़ी कर लो आप। ई और एफ, इतने महत्वपूर्ण पेपर बता रहा हूं, 60 नंबर की डंके की चोट पर। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन का विस्थापन आ जाएगा। अपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? डाइऑप्टर है। क्या है? डाइऑप्टर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इनमें से एल्यूमिनियम जो है वो आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है, वहां है उत्सर्जन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। यहां से बढ़िया से इसका आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है ना, इसमें आपका सी राइट रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपके आएंगे रिक्त स्थान। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्रातु, और मिश्रातु का दूसरा नाम है मिश्र धातु। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे अपन कहते हैं जैव प्रक्रम। एक विषाणु जनित यौन रोग का जो नाम है वो एड्स कहलाता है। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण XY या 23वें गुणसूत्र जोड़े द्वारा होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा परंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है भैया, कैसा बनता है? उल्टा। और सीधा प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल में। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये क्या आपका परावर्तन का नियम है ना। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना वो यही है कि आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर से पास हो। और इसलिए आपको है ना 6 पेपर तो याद करने ही पड़ेंगे। 4 पेपर करोगे ना तो मेरी गारंटी है 80% से ऊपर की। 6 पेपर करोगे तो 90 से ऊपर की गारंटी। 2 पेपर करोगे तो पास की गारंटी है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये देखिए, सिरके का जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन आ जाएगा। वृषण की बात करेंगे तो वृषण कोश में आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो योग है वो उपचयन अभिक्रिया है। यदि ऑक्सीजन का ह्रास होता, ठीक है, यदि हम यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या है, ये प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन का योग आ जाएगा या फिर ऑक्सीजन का ह्रास आ जाएगा। तो ये क्या है? आपकी अपचयन है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। और योग रहेगा वो उपचयन। नेत्र रोग, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। और घरेलू विद्युत परिपथ का आपका हमेशा ही समांतर क्रम में वो जोड़े जाते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इस तरह का रहेगा। और कांसा, एक वाक्य में उत्तर है। अब कांसा मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो तांबा और टीन से। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा रोग। बायोफ्रिलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? पत्तियों के द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है। और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। आप बढ़िया से कंप्लीट करो ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बढ़िया से रहो, कोई रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो। ठीक है। ये जो मैं आपको 6 पेपर समझ रहा हूं, समझ लो इन्हीं में आपका रियल पेपर समाये थे। इस उद्देश्य से आप पढ़ो। आप क्या करो, परीक्षा देके आ गए होंगे कोई बच्चे, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो आप समझ जाओगे। हिंदी के पेपर में जो मैंने 6 सेट बताए उसमें से पूरा फंसेगा, और फंसा है, देख लेना आप। ठीक है। यदि आप 5 फरवरी से पहले देख रहे हैं, पेपर परीक्षा शुरू नहीं हो उससे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। परीक्षा में आएगा 100% श्योर है। इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया है और इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। ठीक है। ये जो 6 पेपर हैं ये पढ़ी ही रिसर्च के बाद आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उठा के धर दीजिए। ठीक है भैया। तो यहां से सत्य की बात करेंगे ना, तो मेंडल नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल। मटर के पौधे का चुना था क्या मेंडल ने?
बिल्कुल भैया। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए टमाटर के पौधों को चुना। टमाटर का नहीं चुना था, किसका चुना था? मटर का। क्योंकि किसका चुना था उसने? मटर का। ये यहाँ पर कारण भी बता दिया मैंने आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नहीं। यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो बताएगी अलग अलग दिशाएं, और ये संभव नहीं है। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, सत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, असत्य है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे होती है? अनंत होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अच्छा, अब ये पेपर आप देखो, उसके बाद में ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी प्रश्न बताना पड़ेगा ना, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए पहले एक बार अपन पेपर को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। बढ़िया से है ना भैया, आप तो अच्छी मेहनत करो, मैंने बोला ना। ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ये 19, 20 हो गया। 20 के बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 21, 22, साबुन और अपमार्जक में अंतर, और रक्त और लसिका में अंतर, और हृदय का नामांकित चित्र। तो ये तो मैंने आपको सेट ई पेपर बता दिया है। चलिए अब पेपर को रख लेते हैं साइड में, और सॉल्यूशन वाला स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेते जाइएगा, है ना। ये सेट ई का सॉल्यूशन है ना, ई का। ए से लगा के डी तक हो चुका है, ये ई है। इसके बाद में आपका ए पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। वियोजन मतलब समझ तो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक जो है ना वो टूटेगा, देखो यहां से टूटकर दो बनाया, तो जब दो बनाए तो वो कहलाती वियोजन। संयोजन इसका विपरीत है। संयोजन में क्या होता है? इसमें दो मिलते हैं और दो मिलकर एक बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा C+O2, इसमें दो बना और दो ने मिलकर कितना बनाया? एक बनाया है। और यदि हम यहाँ जल की बात करें, एक था और मिलकर कितना बनाया है? दो बनाया। तो ये ऊपर वाला संयोजन है और नीचे वाला वियोजन ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित करना है। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण समझाइए। देखिए धातुओं के भौतिक गुण है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है भैया, मैं यदि बात करूं आपको तो यहां से देखिए धातुएं क्या होती है। पहली चीज है गलनांक, आप तो ध्यान रखना है ना, पूरी चीज याद रहेगी। दूसरा रहेगा क्वथनांक, क्योंकि लंबा समय नहीं देना चाहते अपन। एक अपन बोलेंगे सुचालक, इन शब्दों को ध्यान रख लो आप तो। ठीक है, आघात वर्धिता, तन्यता। तो ये क्या है? धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, धातु के क्वथनांक उच्च होते हैं, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, ये तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, विद्युत चमक इनमें पाई। अरे मन पड़े जो कर लो। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको 9 भौतिक गुण बताए थे, 9, और धातु और अधातु में 9 अंतर भी बताए हैं। कहां पे मिलेगा? जी प्रश्न बोलोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाता है। ठीक है, और सर्च में नहीं आता तो चैनल का नाम लिख देना। ठीक है, देखिए गलनांक उच्च होते हैं, ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, कठोर होती है, आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये आपके हो गए धातुओं के भौतिक गुण। 2 पूछे थे मैंने, 5-6 बता दिए। ठीक है, और 4 तो से कम करना है ना। अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क क्या होता है? देखिए ऐसे खनिज ही है वो, अयस्क भी क्या है? खनिज। पर ऐसे खनिज को हम अयस्क कहेंगे जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही परिभाषा होगी। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। गेंग, गेंग क्या? जो अयस्क होते हैं ना, उनमें कुछ व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है। तो हम जिस तरह हमारे आंख में पाए जाने वाली अशुद्धि घेंग क्या होती है? घेंग। और अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि आपकी बनेगी गेंग। ठीक है, बिल्कुल, आप तो ध्यान से अच्छे समझते जाओ। गेंग का मतलब ही होता है अशुद्धि, और किन में? अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।
मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना दिया बच्चों ने। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इस तरह से करनी है। ये आपका है ना, ये इसका एक है, ये एक है, ये एक, ये एक, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एक रहेंगे। कार्बन के पास कितने बाबू मेरे सोना? 4 है ना। तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो 2 से मिलकर 8 मात्रा प्राप्त कर लेता है, लेकिन कार्बन जो है बाकी सब वो 8 से मिलकर करेंगे। तो देखो 8 मात्रा प्राप्त हो गई। अब इस कार्बन को चाहिए 8। भैया मैंने तेरे को दिया था एक, हाँ दिया था, तो बता तू भी दे, तो हो गए 2। यहाँ दिया था, हाँ दिया था, ले जा, आओ यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, तो 2 या 2 4 2 6 2 8। तो ये लाइन आपकी यहाँ से चित्र में ध्यान से देखना, ये 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास से 4, 2 इसके पास से 6 और 2 ये एकदम राइट है ना भैया। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, स्वापोषण कहलाता है। और ऐसे जीव को हम कहते हैं स्वापोषी जीव, ठीक है। ऐसे जीव को हम स्वापोषी जीव, ठीक है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, हरे पौधों में पाए जाने वाला पोषण, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, मनुष्य भोजन में के पाचन में लार की भूमिका। तो ये हो गया आपकी, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखिए। इसके बाद में ये पुष्प का नामांकित चित्र है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको चित्र बता दूंगा, है ना। थोड़ा से बच्चों ने जल्दबाजी में, लेकिन मेरे को भी आपको जल्दबाजी नोट से रहेगी। चित्र एक बार के कई प्रश्न ऐसे हैं कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पुष्प का चित्र का नामांकित चित्र मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसी थोड़ी चाह रहा हूँ कि इसी चैनल से आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर भैया अब की बार 90 पार जरूर जाना है ना। आपकी बार मोदी सरकार बात की बात है, ये अभी हाल फिलहाल क्या करना है, आपकी बार 90 पार, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ो, यही चैनल है। अच्छा कोई हम कलेक्टर थोड़ी है कि हमारे पास से ही पढ़ोगे तो भैया तब जाके टॉपर बनोगे, कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन सही दिशा में और सही जानकारी के साथ, ठीक है भैया। एक व्यक्ति जो होता है ना, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझ, एक दो व्यक्ति यहाँ पर है, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति, ठीक है, दिमाग से कमाता है और एक व्यक्ति हाथ से कमाता है। हाथ से कमाने वाले की वैल्यू है 500 रुपए, 1000 रुपए पर डे, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए 300 रुपए की मजदूरी से 400 रुपए की मजदूरी मिलेगी, काम उसने भी उतना ही किया है। और एक व्यक्ति होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाला, वो व्यक्ति भी 6 घंटा काम करता है और उसको 1500 रुपए उससे करते हैं, ठीक है। तो भैया आपको कौन सा करना है, यानी कि कहने का मतलब सीधी सी साफ सुथरी बात है कि आपको काम ऐसा करो कि जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे, और इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, ताकि वही चीजें आपको परीक्षा में काम आए। ये हो गया इतना लिंग निर्धारण वाला। ये यहां से लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए, क्योंकि निषेचन के समय यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो समान एक्स एक्स गुणसूत्र के कारण संतान पुत्री होगी, और यदि वाई वाला गुणसूत्र एक्स से संयुग्मित होगा तो संतान पुत्र होगा। अब ये एक्स वाला सिस्टम किसके पास पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि पुरुष का जो वाई गुणसूत्र है, सॉरी एक्स से एक्स से तो पूरा लेडीज में होता है, पर ये वाई वाले के कारण छोड़ा हुआ है, ये लड़का हुआ है। ये लड़का के लिए कौन उत्तरदायी है? पुरुष उत्तरदायी है ना। थोड़ा सा मेरा गलत बोलते थे, एक्स वाला नहीं वाई वाला है ना, वाई वाला किसके पास है? पुरुष के पास है। बाकी पूरे एक्स से एक्स से पुरुष में भी है, लेकिन आखिरी वाला एक वाई है, और महिलाओं में क्या है, वो आखिरी वाला एक्स एक्स है। तो भैया यदि वो वाई वाला संयुग्मित होगा तब जाके लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पर बताइए लड़कों के लिए यानी कि छोरे पैदा करने के लिए किसकी कौन उत्तरदायी है? तो पुरुष है, ठीक है, बॉयज के लिए। तो यहां से देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जब विपरीत लक्षणों के साथ जोड़े का क्रॉस कराते हैं ना, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, समय कम है, आपको ज्यादा डिटेली पढ़ना है तो ये सारे वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे डाल रखे हैं आईएमपी के नाम से, है ना, तो देख लेना बढ़िया से। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई हमारे पास से जरूरी नहीं कहीं से पढ़ो, पर भैया अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल है ना आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन जरूर करना है ना भैया, अच्छे से पढ़िएगा। और परावर्तन के नियम
आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण को उपस्य दर्पण के रूप में विदिता क्यों देते हैं, यह क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 14, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 14 तक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है आपको, ये देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के दो गुणधर्म बताने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। किसी चुंबक, ये भैया पॉइंट से लिखना, ऐसा एरो मत लगाया ना है, ये तो बच्चों ने डिजाइन में लिख दिया है, बल्कि आप तो बढ़िया से कंप्लीट करा। और एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर कि कॉपी में कैसे लिखना है। 5 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर हो गया हिंदी का, है ना। और यदि आप अभी से इसको वीडियो मतलब जल्दी देख रहे हैं, हो सकता है 5 फरवरी पहले देख लिया हो, तो अच्छे से तैयारी करना। पहले चैनल पे एक वीडियो मिलेगा आपको, समझा रखा है मैंने, ठीक है, जाकर देख लेना कि कैसे आपको लिखना है परीक्षा में। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम बताइए। यहां से आप किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? यहां से आपका है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर आपको बताना है। ठीक है, जैसे चाय का उपयोग करने के बाद बची गई पत्ती, सब्जी के छिलके, ये सारे के सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इधर पॉलिथीन है, कांच है, ये फलाना ढिमका है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। ये हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये संचारण है। नमी के संपर्क में जैसे कोई भी लोहे की बनी हुई वस्तु आती है तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, संचारित कर लेती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संचारण। लोहे पे जंग लगना एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल और वैसा युक्त पदार्थ जो होते हैं ना, अपन चिप्स पापड़ को देखते ही हैं, थोड़े देर में के लिए, घंटा 2 घंटा तो अच्छे लगते हैं, 2-4 घंटे के बाद में कैसे लगते हैं वो, बिल्कुल खराब। तो ये आपको विकृत गंधिता का ही उदाहरण देखने को मिलेगा ये चीजें। और ये तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। जरूरी नहीं ऐसे ही बनाओ, आप किस तरह से सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। यूट्यूब जो है सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य यहाँ सोचने समझने के लिए ये शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ठीक है, कौन पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क के ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित रखता है। अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसलिए वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें उनको भी अलग अलग परतों में गुजरना पड़ता है। जैसे मेरा ये पेन हिल रहा है ना, ऐसे वो परत, वो जो प्रकाश की किरण है उसको घूमना पड़ता है। आपकी ये सारी चीजें मैंने समझा रखी है चैनल पर पहले से। आप सर्च करो, प्रश्नों को बिल्कुल मिलेगा, है ना। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है, उपयोग भी। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कसो नट कुड़ो पानी। कासो, कितने नट कसने? 4 नट कसने। और कितना पानी कुड़ना? आधा लीटर पानी कुड़ दो, सीधी सी बात है। कसो नट कुड़ो पानी, ये चीज मैंने समझा रखी है, टाइम बर्बाद ज्यादा नहीं करना चाहता, ठीक है। बेकिंग सोडा और यहाँ से इसके उपयोग हो जाएंगे। धोने के सोडे के उपयोग। साबुन और अपमार्जक में अंतर, यहाँ से आपको साबुन और अपमार्जक में अंतर कंप्लीट करना है। हो गया है साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। साबुन की प्रक्रिया की क्रियाविधि, थोड़ा छोटा कर दूं, जब्बार, इतना हो गया, लिख लिया। इसके बाद में चाहो तो ये चित्र आपको बना देना है। इसके बाद में रक्त और लसिका में अंतर बताना है आपको। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। मानव हृदय का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये
ठीक है, इसके बाद में जो आखिरी का प्रश्न रह गया है आपका, एक दो चीजें रह गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपना है सेट एप, इसको बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब धातु के साथ क्रिया करता है जल तो कौन सी गैस निकलती, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। स्त्रियों में जो यौवन आरंभ है वो उम्र होती है तो 12 से 16 वर्ष। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किए हैं, उत्तल दर्पण का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल लेंस। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। विभवांतर मापने का यंत्र है तो वोल्ट मीटर। यहां से आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा यहां से, ठीक है, बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। धातुएं जो है प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जीन जो है एक आनुवंशिक इकाई है। न्यूटन ने प्रकाश कणिकाओं से बना हुआ माना। न्यूटन ने जो प्रकाश को है ना वो कणिकाओं से बना हुआ माना। आंख के रंगीन भाग को हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। यहां से बढ़िया से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट ये, ठीक है। अब है आपका सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी की बात करें तो धोने का जो सोडा है उसका फॉर्मूला यहां पर देख लीजिए, Na2CO3 NH2O। एनोडीकरण का आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। प्लेटलेट्स मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी। लैंगिक जनन जो होता है ना, वो लैंगिक जनन आपका मनुष्य में होता है, क्योंकि जिसमें दो जनक होते हैं नर और मादा, उनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है, यूनिट इकाई। यहां से अपन बात करें तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करना है ना, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं बढ़िया से। ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चांदी के आभूषणों पर काली परत किसकी होती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7, और शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है, ठीक है, करंट नहीं आता उसमें, उदासीन में शुद्ध जल होना पर है ना, विद्युत का कुचालक होता है वो, तो थोड़ी बहुत भी उसमें अशुद्धियां है तो करंट आ जाएगा। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट आता है हर साल। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, 2 से 8 दिन की। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से आप बढ़िया से देखना, ये हो गया। और भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलती है, बिल्कुल राइट बात है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर है, सत्य बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है बना खुला वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र बनाती है, तो ये आपका असत्य रहेगा यहां से। और मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता नहीं, Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक है नहीं, प्राकृतिक है, कोई भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने पहले से बनाया तो जो प्राकृतिक है। ये यहां से। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले आप पेपर को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ग्रेफाइट के 2 उपयोग हो गए, यहाँ से जनन क्यों आवश्यक हो गया। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 15, 16 हो गया इतना। इसके बाद में पारितंत्र में जो घटक का नाम लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका अथवा हो गया है। मनुष्य में मस्तिष्क का नामांकित चित्र, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 20, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र 2 उपयोग, 21 हो गया है। 21 के बाद में यहां से देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण सहित संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, और धमनी शिरा में अंतर, और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये आपका मैंने पेपर बताया है सेट एफ,
है ना। कौन सा पेपर बता दिया, सेट ए पे बता दिया है। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। वायु में, ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण सहित देना है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये हो गया इतना। इसके बाद में अगला देखते हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अगला इसका अथवा है, सक्रियता श्रेणी क्या है। ग्रेफाइट के दो उपयोग बताने आपको, ये यहां से हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखिए ऑक्सीजन में 8 हो जाएंगे तो 6 ये हो गए, 2 इनके पास से ले लिए, हो गया। इस तरीके से ये इनको 8 करने के लिए ये 6 और ये 2 8 हो गया। कार्बन के लिए क्या होगा, तो ये 4 देखो यहां से, और ये 4 इसके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दें। अमीबा में के भोजन में अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये हो गया। मनुष्य के दंत क्षरण के कोई 2 कारण लिखना है आपको। जनन क्यों आवश्यक है। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए। जी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के का चुनाव किया, कोई 2 कारण देना है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 4 कारण दे रहे हैं, कोई से भी याद कर लेना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल का प्रभाविता का नियम बताना है, अथवा सॉरी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी हाँ वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा देनी है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये आपका सवाल है, यहां पर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ओम का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। चुंबक के 2 गुण लिखिएगा। हेलिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। जैव घटक के नाम लिखने हैं, और उसके अथवा वाला है, ये उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका अथवा है। यहां से ये संतुलित अभिक्रियाएं करनी, तो ये प्रश्न हो गया, ये काली नीली की पेन से समीकरण समीकरण है ना, ये हो गया है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ये आपको कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में ये प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें निकट दृष्टि दोष है, कारण है निवारण है, ये हो गया कारण, और ये निवारण, ये कारण का चित्र हो गया। फिर इसके बाद में इसका आ जाएगा निवारण, ये निवारण वाली फिल्म है। कांच के प्रिज्म से द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बताना है, हो गया ये। थोड़े बच्चों ने तिरछी कर दिया, आपको सीधा कर देना है ना। ये व्यंजक चूर्ण। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्लोर क्षार अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हो गया इतना। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना। ये समावयवता, समावयवी की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, अंतिम सवाल आपका प्रश्न, सॉरी, धमनी और शिरा में अंतर, और ये पाचन तंत्र का नामांकित चित्र।
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।